वान अमल सालिहन तर्ज़ा, और इस बात की तौफीक दे कि मैं ऐसा अमल करूं जिससे तू राज़ी हो जाए। और तर्ज़ा राज़ी होने से मतलब खुश हो जाए, और खुश होने का मतलब तेरी बारगाह में मकबूल हो जाए, कबूल हो जाए। उलमा ने अजीब बात लिखी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नेक अमल जो कर रहे हैं वो अल्लाह की बारगाह में कबूल ही हो जाए। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप ज़कात अदा कर रहे हैं, आप हज कर रहे हैं, आप उम्रा कर रहे हैं, आप सदका खैरात कर रहे हैं, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप कुरान की खिदमत कर रहे हैं, आप यतीमों मिस्किनों के सर पर हाथ रख रहे हैं, उनके साथ शफ़क़त का मामला कर रहे हैं। जितने भी नेक अमाल हो सकते हैं, हमारा क्या ख्याल होता है, ये नेक अमल कर रहे हैं बस अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगी, इसलिए कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं। हमारा ख्याल ये है कि नेकी कर रहे हैं इसका मतलब अल्लाह के यहाँ कबूल ही है। नहीं, कोई भी नेक अमल अंजाम दें, साथ में अल्लाह ताला से ये मांगें, ए अल्लाह तू इसको अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा ले। और ये अम्बिया की सुन्नत है, अम्बिया का तरीक़ा है, तमाम नबियों ने ये दुआ मांगी है। अमल कर रहे हैं, नेक अमल कर रहे हैं, साथ ही में डरते हुए दुआ भी मांग रहे हैं, रोते हुए कि अल्लाह इस अमल को कबूल फरमा ले। देखिए हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं, मस्जिदों की माँ बैतुल्लाह, खाना काबा। देखिए आज पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। कितनी शान है, क्या अज़मत है उस घर की, इतनी अज़मत वाला घर तामीर कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई अमल हो सकता है, इससे बढ़कर कोई काम हो सकता है? इतना बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं, होना तो ये चाहिए दिल में आता, अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं, ये तो कबूल होना ही है हमारा ये अमल। क्या नहीं, दोनों हाथ उठा रहे हो, कह रहे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए परवरदिगार, हमने तेरा घर तामीर तो कर दिया है, ये काम इतना बड़ा कर दिया है, लेकिन तेरी बारगाह में कबूल ना हो तो फिर किस काम का? तू इसको कबूल फरमा ले। दुआ कर रहे हैं साथ में, या अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। और वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, और अपनी रहमत से, अपने फजल करम से हमें अपने नेक बंदों में, मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अजीब, देखिए अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, हमारे नेक बंदे थे सुलेमान और दाऊद, हमने उन पर एहसान फरमाया, इल्म दिया, हुकूमत दी, सल्तनत व बादशाहत दी, परिंदों की बोली सिखाई, जिन्नात पर उन्हें हुकूमत अता की, इंसानों पर, चरिंदों परिंदों पर, हर मखलूक पर हमने उनको हुकूमत अता फरमाई। अल्लाह उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे नेक बंदों में से थे। लेकिन जब ये खुद बंदे नेक आमाल करने के बावजूद क्या मांग रहे हैं? ए अल्लाह अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अच्छी सोसाइटी का मिल जाना, अच्छे दोस्तों का मिल जाना, अच्छे लोगों का मिल जाना, अच्छे रफ़ीक़ों का मिल जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। अच्छे लोगों में हमको शामिल फरमा दे। ये भी दुआ ऐसी है जो अक्सर नबियों ने मांगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ इसी 19वें पारे में हम पढ़ चुके हैं, रब्बि हबली हुक्मा वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा दे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ पहले 13वें पारे में पढ़ चुके हैं, रब्बि तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, या अल्लाह इस्लाम की हालत में, तेरी फरमा बरदारी की हालत में मुझे वफ़ात अता फरमा, मौत अता फरमा, और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा दे। और फिर यहाँ पर हज़रत सुलेमान कह रहे हैं, मुझे भी अपने नेक लोगों में शामिल फरमा दे। तो अमल की कबूलियत की दुआ करना और अच्छे लोगों में, नेक बंदों में शामिल होने की दुआ करना, ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नेक अमल कर रहे हो मकबूल ही हो जाए। अल्लाह के नबी फ़जर के बाद पाबंदी से जो दुआ किया करते थे उसमें ये दुआ भी होती थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, ऐसे इल्म की दरख्वास्त कर रहा हूँ जो नफ़ा पहुँचाने वाला हो, और ऐसे अमल की जो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। नबियों का नबी भी ये दुआ कर रहा है, तो हमें भी अपनी दुआओं में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए।